बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये आज का जो मौजू है वो हम ये समझते हैं कि जो बहुत ख़तरनाक है सारी दुनिया के लिए, क्योंकि रूस ने जो अमेरिका वहाँ गड़बड़ कर रहा था यूक्रेन के अंदर, वहाँ पर बायोकेमिकल फैक्ट्रियाँ लगा रहा था, वो फैक्ट्रियाँ पकड़ ली हैं। जो हमने पिछले हफ्ते आपको जो रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव का जो हमने बयान सुनवाया था, उसकी जो तफसीलात है वो यूँ है कि इन्होंने वहाँ पर 2014 में इसको इंस्टॉल किया, जो कि यूक्रेन का सदर है, मौजूदा सदर है, उसको इंस्टॉल किया जिस तरह से कि उन्होंने इस वक्त इनको इंस्टॉल किया है जो अमेरिका के नामजद करदा या अमेरिका के मुसल्लत करदा जो अल्फाज जो हुक्मरान हैं शहबाज शरीफ, उनको जो इस वक्त मुसल्लत किया है, उसके कुछ मानी है, ख़ास मानी है, जो हम आपको अभी बयान करेंगे। और उसी तरह से इसको जो है 2014 में लॉन्च किया था, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी बायोकेमिकल की, कि अगर बायोकेमिकल का नुकसान अमेरिकनों के लिए, तो अगर यूक्रेनी मरें या रूसी मरें कोई हैसियत नहीं रखता। वो तो एक शैतानी क़ुव्वत है, ईविल ताकत है, क्योंकि उनके लिए ये महज नहीं है कौन सा आदमी मर रहा है या ख़ुद उनके भी आदमी मर रहे हैं तो परवाह नहीं करते हैं। जैसे 2/11 का वाक़या खुद करके उन्होंने अपनी ताकत अपने आवाम से छीन ली, हुकूमत बदलने की, और फिर वो कहीं पर भी हमला करने की इस तरह की इजाज़त ले ली। तो वो इसी तरह से करते हैं। अब हुआ ये है कि जब यूक्रेन में वो 2014 से एक शहर है जो अज़ोफ्टल जो है, आज़रो जो मैंने वहाँ का जो दरिया है उसके किनारे वाक़ा है, और उस पर ये वहाँ पर एक स्टील मिल है, उसके अंदर ये छुप कर वो ये बायोकेमिकल और बना रहे थे। एक तो ये केमिकल वेपन बना रहे थे, और साथ साथ में बायो का मतलब ये है कि ये जो जिस तरह के ये वबाई अमराज हैं वो जरासीम पैदा कर रहे थे, जिससे कि वो यूक्रेनी भी मारे जाते और रूसी भी मारे जाते। और वो इलाका जो है वो रूसी इलाका है। वहाँ पर यूक्रेन के इलाका ज़रूर है, लेकिन उसमें रूसी ज़्यादा आबाद है, तो उस लिहाज से उनके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन जो अब वो पीटर को समझते नहीं थे कि आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं और पीटर इतना बेवकूफ़ होगा कि उसके जो है बैकयार्ड में ये काम हो रहा है, तो उसको पता नहीं है। तो उसने जंगी हिकमत अली इख्तियार की कि वो जैसे कीफ पर हमला करने जा रहा हो, और उसने हज़ारों ट्रक खड़े कर दिए कीफ पर हमला करने के लिए, और ये उनको डिसेप्शन किया, धोखा दिया उन्हें, जंगी चाल चली, और जाकर हमला कर दिया इसके ऊपर अज़ोफ्टल पर, जो कि किलानुमा जगह है, और वहाँ जाकर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया जी। अब उसके अंदर नुकसान ये हुआ इनका कि उनमें जो हमने वीडियो चलाई थी, हम आज फिर तो उसको चलाना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो चला दे, एक झलक दिखाते हैं। पिछले हफ्ते हमने क्या दिखाया था? They do have about 30, did have about 30 laboratories run by the Pentagon Defense Threat Reduction Agency, and the documents found, the documents discovered and made available in the United Nations, they prove beyond any reasonable doubt that what they have been doing in Ukraine in those Pentagon military biological laboratories was against the Convention on Prohibition of Biological and Toxin Weapons, beyond any doubt. We discovered documentation, we discovered samples which are being analyzed, and this information, I think, most of it has been already presented to the United Nations. जी मेरे साहब, तो उसमें जो है कैनेडियन जनरल है तैमूर कादर, अब वो कनाडा में काम करता है। दूसरा उन्होंने गिरफ्तार किया है लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट क्लियर जूनियर 1 जी। तो ये तो गिरफ्तार कर लिए। और एक आदमी जो है कर्नल जो ओमलैक जो है वो गिरफ्तारी के मरहले में है, कहीं पकड़ा जाएगा। अब वो ये कहते हैं कि हमने जो आदमी पकड़े हैं उसमें अमेरिका के, कनाडा के, बरतानिया के, फ्रांस के आदमी हैं,
उसमें डेल्टा फोर्स के भी हैं। SAS जो है, SAS जो है ये बरतानिया की एयरफोर्स सर्विस के स्पेशल सर्विसेज यानी बरतानिया के एयरफोर्स के सर्विस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पकड़े गए हैं। और ये जो मसला है कि इसमें से जो आदमी जिन्होंने यहाँ से इस छोटे से शहर से में जहाँ पर रूसियों को उन्होंने शील्ड बनाया हुआ था, ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ था, यूक्रेन ने और नेटो के लोगों ने उस रूसियों को, जो रूसी वहाँ पर रूसी नजाद को जी है तो वो यूक्रेनी रूसी नजाद को यहाँ इसमें बनाया हुआ था। उसमें से 30 अप्रैल तक कोई 40 अफराद वहाँ से इलाके को छोड़ा, फिर 1 मई को 101 आदमी ने वहाँ से उस जगह को छोड़ा। तो मतलब ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने गिरफ्तार किया है उनको तो उनका जो निज़ाम था, जो उनकी ह्यूमन शील्ड का, वो कमज़ोर पड़ गया जी। तो उन्होंने अब ये बात है कि रूस को और पुतिन को ये कहा जा रहा है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जनरल्स, और ये कहा जा रहा है कि ही इज़ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्पाई ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसको ये बात कितना उसने धोखा दिया। अब मसला ये हुआ, इसको हम यहाँ जोड़ते हैं कि जब ये सूरत हाल हो गई है तो उन्होंने यहाँ से भेजा है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, वो रूस से मुज़ाकरात करने के लिए पुतिन से जी। और पोप को भी भेजा है, जो कि इनका पोप है, वो उनको भी भेजा है। लेकिन अब जाहिर है कि पुतिन इस चक्कर में तो नहीं आएगा कि किसी पोप के चक्कर में आ जाए, वो तो अभी तो लड़ाई है। अब हमारे मसला ये खड़ा हो गया है कि अब हमारे समझ में ये आ रहा है कि हमारा जो DGI वहाँ क्यों गया था। DGI से वो अड्डे मांग रहे हैं रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, और हमारे फौजी मांग रहे हैं वहाँ से लड़ने के लिए। तो हम अब इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि अब उनको अड्डे भी देंगे और फौज भी देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो बात अगर कोई करेगा तो वो फिर पाकिस्तान दुश्मनी पे करेगा और वो गद्दारी करेगा पाकिस्तान के साथ में, एक बात जी। नंबर 2 ये बात ये है कि ये जो सूरत हाल है वो इतनी ख़तरनाक है कि इसमें वो कोशिश कर सकते हैं कि अपने आदमियों को छुड़ाने के लिए हम जो मारियोपोल पे हमला करने का मारियोपोल पर कब्जा करके अपने आदमी छुड़ाने की कोशिश करें। तो जब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, अब आप देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि आपको बुलाया है, हम समझ रहे हैं कि यहाँ के मामला के बुलाया, यहाँ के मामला भी हुए होंगे, लेकिन आपको लॉलीपॉप ज़रूर दिया होगा। अब चीफ साहब, अब ये बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका वैसे भी बहुत ज़्यादा यानी कैफियत हो गई है कि लोग बाग एतराज़ात भी कर रहे हैं, मुतनाज़ा भी आप बन गए। और सवाल ये है कि जब से आपने मैंने जब से आपने डॉन लीग पर विड्रॉल किया था, आपकी पसपाई मुझसे मुकम्मल होती चली जा रही है। और आपसे जो लोग नाराज़ हैं वो इस वजह से नहीं है कि इमरान को आपने क्यों हटाया, हाँ इससे है कोई 10% 20%, लेकिन जो अक्सरियत है वो इस बात पे नाराज़ है कि आपने उन लोगों को बैठा दिया जो कि लुटेरे थे, डाकू थे, ठग थे, उनको बैठा दिया, वो उससे नाराज़गी ज़्यादा है। तो ये आप इसको आप जितनी जल्दी हो सके, पहले तो अब मसला ये है कि ऐसे बड़े ठगों को बैठाना क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? और इसके ऊपर हर आदमी का खून खोल रहा है। अगर आप इसमें गिरफ्तारियाँ करते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। अब तो ये तो कौम का मसला खड़ा आ गया है कि साहब आप जो है आप ये कौम को लुटा देंगे, ये तो शर्म। यानी अब जो आदमी भेज रहे हैं आप उसे, वो जो वज़ीर ख़ारजा साहब को, वो तो पहले ही उनके वो ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस है ब्लिंकन का जैसा, ना उसकी ज़िंदगी के अंदर। अब ये BA पास कुल आदमी है, अपने आप को MA कहता है लेकिन है BA पास। तो MA वो इजाज़त दे देते हैं कि जब आपको 4-5 साल पास की BA हो जाए जी, तो आपको MA की डिग्री ऐसी मुफ्त में मिल जाती है वहाँ पर, जो जहाँ से ये पढ़ा है। वो उनका तरीका है, वो इन्हें मतलब ऑनरेरी डिग्री दे देते हैं। तो अब मेरा मतलब कहने का ये है कि वो जाकर आपका इनसे बात करेगा, क्या बात करेगा? ये बात करेगा, अच्छा जी जो आप हुक्म करते हैं हम कर देते हैं। तो भाई आप फ़ौज को नहीं करना होगा, ये हम ये कह रहे हैं, आपको फ़ौजियों को नहीं करना होगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए इमरान खान एक लीजेंड बन गया, उससे आप मत लड़ो और ना उसको मारो, ना उसको आप उसके साथ में वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो भाई आप जो उसका मुतालबा है वो पूरा कर दो। देखो जी, उसने जब आपसे कहा था कि चार हल्के खोल दो तो नहीं खोला, तो उससे वो लड़ाई करता रहा, आपको भी उसने मनाया, आप उससे राज़ी हुए और फिर आपने हुकूमत दे दी। तो अगर बुनियादी तौर पर आप इमरान खान से इस बात पर नाराज़ हो गए कि उसने आपका हुक्म नहीं माना, तो ये बात गलत है आपकी, क्योंकि ये रवैया आपका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हर दौर के अंदर आप मुल्क टूटा है वो भी इसी बात पर टूटा है। तो अब आप ये चाहते हैं कि सिंध अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, सब, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। हम आपसे ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि जनरल साहब, जो बात आपके जहन में जो नक्शा है, हालात बदल गए हैं, वो बिल्कुल नक्शा मुख्तलिफ है।
आपने डॉन लीग लेकर आपने पसपाई इख्तियार की थी और ताहाल पसपाई के सफ़र पर आप गामजन हैं और मुसलसल उसमें नुकसानात जो हो रहे हैं वो पाकिस्तानी कौम को हो रहे हैं। आपने 3,000 तो फौजियों को ब्लॉक किया हुआ कि वो आगे न बढ़ सके, इसलिए कि आपको एक्सटेंशन मिल गया। उसमें 1,000 मुतासिर हुए, अब तक 3,000 मुतासिर हो चुके होंगे। एक सिस्टम में बता रहा हूँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट देन ये हवा में पकड़ा हुआ फिगर है, क्योंकि जब एक दफ़ा आपके आदमी की प्रमोशन हो जाएगी, दूसरा आदमी रिटायर हो जाएगा, फिर उसकी प्रमोशन रुकेगी, भाई बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। सिस्टम होता है वो खराब होता है। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इससे मजीद बात कर लेंगे जी। बल्कि शुमाली वजीरिस्तान में जो खुदकुश हमला हुआ है पहले इस पर बात करेंगे जी। नाज़रीन, मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब। अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो बात आपने पसपाई इख्तियार की थी, जिस पर आपके घर वाले तक भी आपसे नाराज़ थे, तो हम लोग तो आपको मार्जिन दे दिया कि भाई ठीक है गलती हो गई चले जाने दे, लेकिन आप तो मुसलसल पसपाई इख्तियार करते जा रहे हैं, हर जगह पे सरेंडर कर रहे हैं, या आपका कोई हुक्म नहीं मान रहा है तो उसको निकाल के दे रहे हैं। इमरान वाज राइट देन, वो कहता कि एब्सोल्युटली नॉट, बस तो वो आपसे फिर अड्डे मांग रहे हैं, फिर आप वो कराएंगे जो यूट्यूब जहाज़ था, यूट्यूब जहाज़ जो था वो वाला वाक़या कराएंगे क्या? अब रूस के करीब हम जा रहे थे, या उस पर आपको तनहा कर देंगे। अमेरिका ने कभी भी हमेशा इन्होंने जब भी कभी आपसे काम हुआ, काम लिया और आपको अबंडन करके चले गए, तो कभी भी आपको किसी इस पे और उसका बयान सही था कि भाई अमन के लिए हम तैयार हैं, जंग के लिए हम आपके तैयार नहीं हैं। इमरान का बयान वो भी दुरुस्त था, वो भी आपको अपनाना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि जो नक्शा आपके जहन में मुल्क में आप एकदम से आपकी 111 ब्रिगेड आएगी, कब्जा कर लेगी, ये ख्वाब छोड़ दे, अभी ये बात नहीं रही है। फिर दूसरी बात ये कि आप कैसे कमांड कर सकते हैं जो सूरत हाल हो बेदिली के साथ में मुल्क में आप तो यानी आवाम के सपोर्ट पर होता है ना सारा कुछ भी। आवाम की सपोर्ट तो अब आप इतनी नहीं है, और यानी कम से कम आपको नहीं है, फ़ौज को तो पक्की है। तो अब मैं साथ ये कहना चाहता हूँ कि फिर एक कमज़ोर दिल का शख्स जो है वो कैसे हुक्मरानी कमांडर बन सकता है हमारा, चाहे कोई भी हो, कर्नल हो या ब्रिगेडियर हो, तो कमज़ोर दिल का होगा तो वो तो कमांड नहीं कर सकता ना जी। तो अब ये सूरत हाल में अब जो बात दूसरी बात जो है वो कर लेते हैं हम। ये शुमाली वज़ीरिस्तान में फिर वो हुआ है, खुदकुश हमला हुआ, 6 अफराद शहीद हो गए हैं, 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं। अब दुश्मन आपके खिलाफ मुतारिक है। अब मैं जब ये बात आपसे मैंने पहले कही थी 2018 के अंदर, जब आप चीफ बने थे, कि भाई आपको हर उस जगह पर बेख्याल होकर बेधड़क होकर वहाँ जाना चाहिए और बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए जहाँ पर ये वाक़यात हो जाते हैं। तो वहाँ पर जाने से आपके लोगों की हिम्मत बढ़ती है और फिर वो उनको मारते हैं। तो ये काम आप राहिल शरीफ ने किया था, कामयाब हुआ था। आप कहते हैं कि साहब उसने कौन सा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, कोई बाबू है वो जो बड़े बड़े करेगा, उसने तो भाई मुल्क में अमन कायम कर दिया है, बस ये काफ़ी नहीं है। प्रोजेक्ट मुकम्मल करना ये है कि प्रोजेक्ट एक बाबू जो फाइल मुकम्मल करता है, मुकम्मल होगी फाइल क्लोज, ये तरीका थोड़ी होता है कि आप जब कहते हैं, और अब जाहिर है कि ये तरीका आपकी सोच ही गलत है आपकी। तो अब बशार में सिख कम्युनिटी के अफराद को भी 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। तो अब पहले जब हम लेके गए थे यहाँ पर इंडिया में, जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें हम एक तो इसकी एक हिंदू को ले गए थे, एक हम ले गए थे MNA था सिख का जी। तो जिस दिन उसने ऐलान वहाँ पर तकरीर पड़ी कि साहब हमारे तो हम सिख वहाँ रहते हैं, हमारे कोई कत्ल नहीं होता, दूसरे दिन कत्ल कर दिया उन्होंने इंडिया ने हमारे इलाके में। अब भी वो लोग इंडिया के लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो अब आप पेशावर में वैसे मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत भी वहाँ थोड़ी सी भाई सूबाई हुकूमत का काम देखो भाई, आप जैन साहब बात को समझे, यहाँ पर जो वाक़यात होते हैं सूबाई हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं, वहाँ पर इख्तियारात नहीं है। वहाँ का जो कोर कमांडर है वो जिम्मेदार है, वो वहाँ के सारे फाटा के जो मामला आते हैं वो तो इनके हाथ में है। तो ये बात गलत है। वहाँ के यहाँ अब जाके वहाँ रह के देखे आए ना कि आपको सूरत हाल क्या है। आप यहाँ कराची में रहते हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। यहाँ आप जो चाहें बोल देते हैं तो वो सुनते लेते हैं, वहाँ पर तो सूरत हाल ही दूसरे। जो आपको बताने वाला था रहमतुल्लाह यूसुफ सही, वो बेचारा हयात नहीं है जी। तो अब बात छोड़ दी। 4 माह में 3 वाक़यात हो गए हैं जी। तो अब ये ज़्यादा हुए हैं, बल्कि सूबाई हुकूमत नहीं, सिर्फ सिख कम्युनिटी के साथ 3 वाक़यात हुए हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अलार्मिंग है जी, ये अलार्मिंग है जी। अब हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, आपको 2 बातें करें।
एक बातें, दो बातें नहीं, कुछ बातें हम ये करना चाहते हैं कि एक तो ये है कि आपको कभी भी अमेरिका के बहकावे में, अब चाहे वो $100 बिलियन की आपको का वादा करे तो भी अमेरिका की हिमायत में हमें नहीं लड़ना है। अमेरिका एक डूबती हुई कश्ती है। दो बातें सुने जनरल साहब और सारे जनरल हज़रात, अमेरिका एक डूबती हुई कश्ती है, इसमें सवार मत होइए। और अगर कोई बात आपको शुबा है तो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की जो उनकी पेशन गोई हैं वो पढ़ लें। वो इस तरह से मुस्तनद हैं कि कोई बात आज तक उसकी झूठी नहीं हुई है। बशमूल ने उन्होंने बताया कि जो मुग़ल बादशाह होंगे वो ज़हीरुद्दीन बाबर होगा, उसके बाद में शाहजहाँ होगा, उसके हुमायूं होगा, उसके बाद में शाहजहाँ होगा, उसके बाद में अकबर होगा, जो सारे एक नाम बताते चले गए हैं लिस्ट के साथ में। और फिर आकार में पाकिस्तान के बनने का, पाकिस्तान के टूटने का, 65 की जंग, सारे वाक़यात बयान कर दिए। उसमें ये वाक़या भी बयान किया है कि जो रे नामी मुल्क अलिफ नामी मुल्क को तबाह कर देगा। तो अब सूरत हाल तो पैदा हो गई। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है रूस के अंदर, उसमें अब वो मारियोपोल पे वो हमला करेंगे, इसलिए कि उन्होंने इनके बड़े बड़े जनरलों को पकड़ लिया और बहुत सारे उनके जो नाम मैंने लिए हैं, डेल्टा फोर्स और SAS, दोनों फोर्स के लोगों को पकड़ लिया जी। तो अब तो परेशानी होकर लायक हो गई है और वो उसको मुश्तइल कर रहे हैं। फिनलैंड में हम करेंगे, फिनलैंड में बिल्ला ने खुद दरख्वास्त कराई होगी, खतरा है साहब आपको जी। तो बहरहाल इमरान खान साहब के उस बयान पे तो बात कर लें जो उन्होंने कल जलसे में कहा कि जी मुझे कत्ल किया जा सकता है, और मैंने वीडियो में उन लोगों के नाम बता दिए हैं। देखिए कत्ल की तो वो उसकी भी पेशन गोई बहुत पुरानी हिंदू जो जोशी हैं उन्होंने भी की है और पाकिस्तानी जोशी ने भी की है कि भाई अपना ख्याल करें, क्योंकि ये जो मामला हैं, और इस लिहाज से भी कि ये तो दुनिया भर का हीरो बन गया, लीजेंड बन गया जी मुसलमानों का। तो अब वो उनके लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है कि मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाएँ, मुसलमानों को मैंने दिल आज़ारी करें। इनको जो ये क्रिश्चियन हैं और ये जो रांदा हैं यहूदी, इनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मुसलमानों को दिल आज़ारी हो, इनके दिल दुखे, इन्हें गम मिले। तो ये काम करते हैं, तो ये काम करेंगे। अब हमें तो यकीन है कि ये काम होगा ऐसा। अब बहरहाल इसमें जो कुछ भी बात आप करें कि बाजवा डॉक्ट्रिन जो है, जितने भी डॉक्ट्रिन से सब फेल हुए हैं। अब इवन वो भी नाकाम नहीं हो सका, उसको अल्लाह ने कर दिया। वो जो वहाँ पर वो जो आपने लगाया था सिखों के लिए जी, इसलिए वहाँ पर करतारपुर वाला जो है वो आ गया कोरोना जी। मतलब अल्लाह को मंजूर नहीं था कि आपका डॉक्टरी काम होता। वो एक कामयाब अमल था, लेकिन उसमें भी मैंने कोई बात वैसे ज़रूर होगी जिसकी वजह से नाकामी हुई है। अब याद है ज़रा अमेरिका वाले मामले पे जी आइए, फिर उसके बाद ये पेट्रोलियम पे बात कर लेंगे। लेकिन अमेरिका में नस्ल परस्ती जो है ना, वो नस्ल परस्ती का जो मसला है उनके यहाँ वो है। अभी नस्ल परस्ती नहीं जी, बात यह है कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा डिवीज़न है। अमेरिका के अंदर बहुत टूट फूट का शिकार है। ब्लैक जो है वो 30% है और 70% में बाकी सारी कौम है, जो भी है तादाद इनकी। अगर आप 30 करोड़ की उनकी आबादी का 15% निकालें तो फिर वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना। हाँ ज़्यादा हो जाएगा जी, 15 लाख ही हैं जी, तो ठीक हो गया। तो अब ऐसी बात में हम समझते ये हैं कि ये एक बटा हुआ मुल्क है, वाइट, और ये हमेशा वाइट लोग जो बड़े जालिम लोग होते हैं। अब अल्लाह ने ये कहा इंसान से कि भाई आप ख़ुद भी मेहनत करें, ख़ुद भी आप ताकतवर बने। तो आप ताकतवर अल्लाह ने बना दिया, इनके पास क्यों जाते हैं इस वक्त में? जसवती के ये सिंकिंग बोट है, इनको नो कहे। जैसा कि उनका मुल्क खुद परेशान, वो माशी तौर पर परेशान, ये जो उनकी नस्ल परस्ती है उस पर परेशान, वो खुद मसाइल में है। अब हमलावर जो है सफ़ेद फार्म था, उसने खाम खा दुश्मनी में 10 या फार्म को हलाक कर दिया। अब बताइए कोई बात है? इंसानियत है। और अमेरिका जैसा मुल्क अपने आप को जो बड़ा ह्यूमन राइट का चैम्पियन मांग करता है जी, वो उसके लिए तो डूब मरने का मुकाम है। लेकिन वो कभी नहीं डूब कर मरता है। बेशरम लोग हैं, ईवल्स हैं। मैं ये बात ये कहता हूँ अमेरिकन साथ जी, नॉट ऑल द अमेरिकन बट उनके जो अशराफिया जो उनके साजिश अशराफिया है, जो उनकी उमरा हैं, जो उनका जो जनरल हजरात हैं, पेंटागन है, ये सब डूब में मरे। इनको कह रहा हूँ। तो आप और हमें ये बार बार ये कहना पड़ रहा है कि आपके भाई उनके चक्कर में नहीं आइएगा।
और मैं ये सारे लोगों से कह रहा हूँ, तमाम एंकर हज़रात से, कि वो इस टॉपिक को ले लें, इस लिहाज से कि ये जो मसला है ये बहुत संगीन है। जी जी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत परेशान है, करे तो क्या करें, क्या पता है असेंबली तोड़ दें। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब, पेट्रोलियम मसनूआत पे उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई इमरान खान ने वो लगा दिया। मिफ्ता इस्माइल परेशान थे, चेहरे से तो बड़ी परेशानी थी कि करे तो क्या करें, तो लेकिन अब बात यह कि वो बादशाह सलामत से सुन के जो उनके नायब है वो आएंगे, तब वह फैसला करेंगे। नहीं, बादशाह सलामत का तो अभी तक बादशाह सलामत के वज़ीर मसाइब नहीं आए। नहीं, अभी आए नहीं है ना, आ जाएंगे। अच्छा, वो इसलिए नहीं आएंगे, उनके ऑपरेशन थी, उनको वो लगना था जी। तो और वो कल फिर वो सारी जमातों का इजलास बुला के उसमें फैसला कर मुशावरत करेंगे कि भाई क्या करें, इस तरह ही चलाएं या फिर इलेक्शन करवाएं। उसने ये कहा होगा कि जो हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने ये कहा कि बजाय इसके कि वो आप मजबूर होकर जब वो आदमी आएंगे इतनी बड़ी तादाद में जी, तो आपने इलेक्शन का ऐलान उनके बाद में किया तो फिर आपकी हार हो जाएगी, अभी आप करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। जी, तो ऐन मुमकिन है कि ये ऐलान कर दें, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है कि इनको छोड़ना चाहिए। और इनकी ये बात भी हो कि इनको आदमी लेने नहीं चाहिए कभी भी। जो मेरा जो है नज़रिया वो ये है कि जमात इस्लामी को दे दिया जाए कि वो इंतखाब कराएं, जमात इस्लामी के अमीर को। जी, उनको निगरा वज़ीर आज़म बना दिया। निगरान वज़ीर आज़म बनाकर उनको उनसे दे दी जाए, कम से कम वो इलेक्शन सही करा दें। कम से कम वो उसूल पसंद आदमी है। हाँ। और लेकिन उनके साथ मसला ये हो जाएगा कि जब उनकी कोई सुनेगा नहीं और हर इदारा अपनी चलाएगा तो फिर वहाँ तो वो बेचारे बेबस होंगे। नहीं, उसके पास इख्तियार होंगे भाई, फौज भी माने उसको। हाँ, ये सब बातें तय करनी पड़ेंगी ना कि इख्तियारात में कोई मुदाखलत ना हो। मुदाखलत नहीं करेगा। और इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है उसको बदलना चाहिए। दो बातें बहुत ज़रूरी है। वो तो इमरान खान साहब ने खुद लगाया था। नहीं, जिसने भी लगाया हो, अभी तो नहीं है लगाया ना, आदमी तो वो ख़त्म हो गया था। लेकिन वो तो आदमी की रिश्तेदारी या उनके ताल्लुकात वो सारे पता। वो सईद मेहदी का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सईद मेहदी हमारे ज़माने में जी, उनका दामाद है, तो फिर या उनका रिश्तेदार है, तो अब इसके बाद तो क्लियर मामला हो गए ना जी। तो इमरान खान साहब के पास जब फाइल आई थी उनको पढ़ना चाहिए था ना, उसके बैकग्राउंड देखना चाहिए था क्या क्या है। इस काबिल होते तो फिर इस नतीजे में पहुँचते, तो फिर रोड पे नहीं होते अभी। बात भी ठीक है। तो इमरान खान को फिर नहीं, ये इस मामले में तो सबसे गलती हुई थी ना कि भाई अगर जिस आदमी ने, भुट्टो साहब ने ज़िया को लगा दिया अपने जिसने कत्ल किया। नहीं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम को लगाया चीफ इलेक्शन कमीशन, वो गया नहीं, वो बेचारे को से बोला नहीं जाता था। जरदारी साहब ने बड़े दिल से लगाया था, बाद में पता चला उनका तो काम ही हो गया। हाँ, तो वो नहीं हो सकता। नहीं, फिर ये बताइए कि किसने गलती नहीं की, फिर किसने लगाया था? परवेज मुशर्रफ को किसने लगाया था? और अभी एक्सटेंशन पे इमरान खान साहब ने बड़ी भागदौड़ की थी। नहीं, वो अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने की तो उनको सिला मिल गया, लेकिन इनका नुकसान हो गया। तो वो सिला इतना ही मिलता है, बस जितना मिल गया अब काफ़ी है। इसको तो बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये न तो ये वज़ीर आज़म है, न वज़ीर आज़म जैसी सलाहियत इसमें मौजूद है। तो ये एक बेकार किस्म का आदमी है। ये वही निज़ाम है मिर्ज़ा साहब, जैसे पंजाब में बुज़दार के जरिए बनाया गया था ना कि वो वज़ीर आला वो हो लेकिन चले किसी और की, ऐसे ये भी किया गया है कि चलेगी लंदन से। अभी देखिए, ये लोग तो ये अपने इनका ख़ानदान में टूट फूट अभी जब तक शहबाज शरीफ है वादे नहीं है, बाकी वो तो बगावत पे आमादा है ना, इनका बेटा जी, जो वज़ीर आला अभी तक नहीं वो ले सका है। अब वो तो अब भी फ़िलहाल तो वही है अभी भाई है, लेकिन वो एक बात डिक्लेयर कर देंगे वो नाजायज़ था, बस ये देख लेना आप। अदालतें इनको इतनी सख्त दबाव में है, ये कोई अदालतें थोड़ी इंसाफ थोड़ी करते हैं, ये तो दबाव में फैसले करते हैं। अब अवामी दबाव अगर इनके पर रेला अगर चढ़ गया अदालतों पर तो क्या नतीजा निकलेगा। अब ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, भाई खुदा का, जो लोग भी खुदा से डरते हैं वो अजानें दे रहे हैं इस वक्त कि ये जो कुछ भी आने वाला वक्त है वो तो ये हो रहा है कि कोई घर महफूज नहीं है। जब अफरा तफरी होती है तो गोली थोड़ी देखती है कि भाई ये जैन साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें एक ज़माने में की है। जी जी, जैन हुसैन मिर्ज़ा ने कितनी अच्छी बातें की। नूर आलम खान साहब के घर पे हमला हुआ, वो तो एक इंडिकेशन है। वो तो फिर जो आदमी उनके मुहाफिज है वही मार देंगे। जब 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 ये अफरा तफरी होती है उस वक्त जो है, अब ज़ाहिर है कौन से जो आदमी उनके साथ हो रहे होंगे, हर एक के साथ में तो कोई इंसाफ तो नहीं हो रहा होगा ना, कहीं ना कहीं तो जुल्म तो कर रहा होगा नौकरों के साथ में। और वो भी खान साहब हैं, उन इलाके में बहुत जुल्म होता है।
वो उनको गुलाम समझते हैं। जी तो वो अगर किया होगा तो भाई वही गोली मारेंगे। जी। अच्छा मेरे साहब, आज मैं ये कह रहा हूँ कि जब आदमी का आज एक जो इस लोगों से जिस अंदाज से इमरान खान साहब ने एक टेम्पो बना दिया है, वो एक ट्रेंड बन गया है, हर आदमी गुस्से में है, चाहे वो फ़ौज का रिटायर्ड हो या फ़ौज या आम शहरी हो, इंतहाई गुस्से के आलम के अंदर है कि हमें ये इस हालत में भी इमरान खान मंजूर था, लेकिन हमें अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं है। और दूसरे ये कि हमें ये मंजूर नहीं है, ये जो डाकू और चोर जो आपने लगा रखे हैं। कराची में भी आज बड़े लोग, मतलब सियासी जमातें जो मुतहरिक हैं, और गुजरात में मरियम नवाज का जलसा रहा। तो बहरहाल ये सब तैयारी कर रहे हैं सब इलेक्शन। देखिए, एक तो ये है कि एमक्यूएम के बाद हमने जी जब से ये जो चोर आए हैं, जो हमने एमक्यूएम की मुखालफत नहीं करनी चाहिए जी, कि भाई अगर यहाँ पर यही निज़ाम चलना है जी। तो फिर ये जो पारसाई के दावे एक ज़माने में हमें करते थे, जनरल बिलाल से लेकर जनरल सईद साहब से लेकर सब बातें करते थे हम कि भाई ये नहीं करो, ये सिस्टम ख़त्म हो गया है, अब कोई पाकिस्तान की बात करो सब। अब कहाँ है मेरे भाई वो, जब आपने उनको ला के बैठा दिया। पंजाब का जो आदमी होगा वो मुबर्रा होगा, वो गद्दारी से किसी को भी तनकीद करे वो मुबर्रा है, और यहाँ कोई दूसरे सूबे का कोई भी कुछ कहते हैं तो वो गद्दार है। सारे आदमी खिलाफ हैं। हमारे पास इतनी ताकत है कि इन सब को भेड़ बकरियों को हम सीधा कर सकते हैं, ये जो जितने भी पार्टियाँ यहाँ पर हैं। लेकिन भाई देखो, बात है ये है कि हमें तो अल्लाह के सामने जवाब देना है। पैर कब्र में लटक रहे हैं, हम जाकर जो है अब लोगों को बेगुनाह या गुनाह में हम लड़ना शुरू कर दें तो वो हम ज़ोर से बोलना भी अगर हमारे लिए इजाज़त नहीं है, गाली देना हमारे पास इजाज़त नहीं है, तो हम कैसे करें भाई? इल्ला इसके कि भाई अगर रियासत ये कहती है कि भाई आप ये कौम के मफाद में काम करें तो कर लेंगे जी। तो वो उससे देर नहीं करेंगे, उसमें उस वक्त देख लेंगे कि हमारा तरारा क्या होता है और ये किस तरह से इनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अभी तो हम क्यों करें हम मुखालफत भाई? आपने अल्ताफ़ हुसैन को निकाल दिया, आपने बहुत अच्छा किया, हम तो उसकी हिमायत कर रहे थे कि निकालो उसे। नवाज शरीफ को क्यों नहीं आपने किया जी? और नवाज शरीफ के आदमी को फिर वापस क्यों ले आए आप? बिल्कुल ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा की कोई इंतहा होती है यार, कोई बात होती है? एक बात बताओ, जो आदमी पर फर्द जुर्म आयद हो रही है उसको आप माफ़ कर देते हैं? वाह भाई वाह, क्या शान है आपकी, शान बेनियाजी भी देखे, वाह वाह वाह। वक्त ख़त्म हुआ मेरे साहब प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।